हाय फ्रेंड्स। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है। मेरे कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैं क्या करूं। मैंने सीधा बोला, देखो भाई, पढ़ना तुमको है। किसको पढ़ना है? तुमको। क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो तुमको तो ज्ञान होगा नहीं। तो पढ़ना किसको है? तुमको पढ़ना है। तो जब तुम पढ़ना चाहोगे तभी तुम पढ़ सकते हो। जब आप पढ़ना चाहोगे तभी आप पढ़ सकते हो। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको पढ़ने पे मजबूर कर सकती है। आप स्वयं ऐसी ताकत हैं जो अपने आप को पढ़ने पे, अपने आप को तपने पे आप मजबूर कर सकते हैं। तो सीधा सा सवाल है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके सपने पूरे करने हैं, आपको कुछ बनना है, आपको इस दुनिया में कुछ बनकर दिखाना है। तो पढ़ना किसको पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा कि मैं पढ़ के रहूंगा। आपको अपने माँ बाप के सपनों के लिए पढ़ना पड़ेगा। पता है, जब आप माँ के गर्भ में थे ना, तभी माँ ने सोच लिया था, पिता ने सोच लिया था कि जब बड़ा होगा लड़का ना तो उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, उसको अच्छे से लिखाएंगे, उसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन क्या, जब आप इतने बड़े हो गए, पेट से निकल के जब आप इतने बड़े हो गए, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं है? क्या आपका वो फर्ज नहीं है कि उस माँ बाप के अपने सपनों को पूरा करें? जो माँ बाप ने अभी आपके पैदा होने से पहले सपना देख लिया था, क्या उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको जिम्मेदारी नहीं है? आप जिम्मेदार नहीं है? कौन जिम्मेदार है? अरे माँ का जब हाथ कट जाता है सब्जी काटते काटते ना, तो माँ आपके सामने दुखड़ा नहीं रोती है, फिर वो आपके लिए सब्जी बनाती है, आपके लिए खाना बनाती है। पिता जो है ना, जब ड्यूटी जाता है ना, तो बास की डांट सुनना पड़ता है, उसको और भी डांट सुनना पड़ता है, लेकिन सब कुछ सह कर आपकी फीस भरता है, आपको पढ़ाता है। और आज आप नहीं जलोगे, आप नहीं पढ़ोगे, आप नहीं जगोगे, आप नहीं उठोगे, तो आपकी जगह पर दूसरा कोई नहीं आने वाला है। करना आपको है। तो उन माँ बाप के सपनों को पूरा कौन करेगा? आप करेंगे। क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो पावर है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अंदर से एक आग उठानी पड़ेगी, अंदर एक आग जलानी पड़ेगी कि मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ करना है, तब आप कर पाएंगे। सूरज ऐसे नहीं उजाला देता है, सूरज विश्व को रोशनी ऐसे नहीं देता है। सूरज को तपना पड़ता है, जलना पड़ता है। यदि आप भी दुनिया में नाम रोशन करना चाहते हैं तो आपको भी सूरज की तरह तपना पड़ेगा, सूरज की तरह जलना पड़ेगा, तब आप भी दुनिया को दिखा सकते हैं। आपके अंदर वो सब पावर है, सब कुछ है कि आप कर सकते हैं। लेकिन करने को रेडी कौन होगा? आप। पढ़ो, उठो, जागो और करो। करना तुमको है, पढ़ना ही आपको है, और सब कुछ करना आपको है। तो दुनिया को क्यों देखना है? मोबाइल में अलार्म लगा के सोते हैं, लेकिन जैसे अलार्म बजता है ना, फिर हम इसको स्नूज कर देते हैं, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन है स्नूज करने का। स्नूज कर देते हैं, फिर 10 मिनट बाद बजेगा तो मैं उठूंगा, फिर 10 मिनट बाद बजता है, फिर आप स्नूज करके सो जाते हैं। अरे ऐसे कब तक करते रहोगे? बताओ। माँ जब अलार्म बजता है तब तो फिर नहीं जाके सोती है, वो तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करती है। तो फिर आप उनके सपनों के लिए क्यों नहीं पढ़ते हो? आप उनके सपनों के लिए क्यों नहीं कुछ करते हो? तो जैसे अलार्म बजता है ना, तो तुरंत नींद खुल जानी चाहिए। आपके आंख के सामने एक सपना नाचना चाहिए कि मुझे ये पूरा करना है, ये कैसे भी कंप्लीट करना है, जिससे कि हमारे माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। जब तक ये नहीं होगा ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। करना आप ही को है और नहीं करना भी आप ही को है। अपनी मोबाइल फोन से उन सारी चीज़ों को डिलीट कर दो, उन सारी चीज़ों को हटा दो, जिससे कि तुम्हारे सपनों से दूर दूर कोई नाता नहीं है। यदि इन सारी चीज़ों को आप हटा देते हो और उन सारी चीज़ों को अपने मोबाइल फ़ोन में या अपनी दीवार में या अपने स्लीपिंग रूम में रखो, जो जिससे तुम्हारे सपनों का नाता है, जो तुम्हारा सपना है, उनकी इमेजेस लगाओ, उनकी फ़ोटोज़ लगाओ, ताकि उनको जब जब देखोगे ना, तो तुम्हारे अंदर एक आग जलेगी और तुम कुछ करने के लिए, तुम पढ़ने के लिए, तुम लिखने के लिए और कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।